किया था वो था हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के पहले तो सब लोग ज़रा मुझे ये बताइए, मैंने उसके 6 क्वेश्चंस दिए थे, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो क्या उसमें कोई और कंफ्यूजन है? नो मैम। कितने प्रोसीजर्स हो गए हैं अब तक डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के? मैम 2 हो गए हैं मैम, 3 हो गए हैं आज का मिला के। मैम उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 का एंड में था ना, वो काफी लेंथी जा रहा था, उसमें पूछना था वो उसमें क्या किया जाए। अच्छा, उसका तरीका ये है कि हसीब, अगर जहां पर आपने, हसीब ने पूछा है ना ये मुझसे? यस मैम। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, मुझे जहाँ पे जिस पेज पे कर रहे हो ना, मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दो। आई विल चेक इट फर्स्ट, ठीक है? मैं उसको पहले देख लूंगी एक दफ़ा सारा, फिर मैं बता दूंगी उसको आगे से, नहीं तो सॉल्व करके तो आपको दोबारा रीसेंड कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, उसका बेहतरीन तरीका यही है। चलें, अब लेक्चर 1 का पार्ट 1 आपको दिखाने का मेन पर्पस ये था कि उसमें मैडम ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस का भी जिक्र किया हुआ है कि विच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर लीनियर। तो वहाँ पर एक 3 स्टेप डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली होगी। एक्चुअली मेरे पास हैंड रिटन नहीं था कुछ भी लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सो दैट्स वाई मैंने कंसंट्रेट करवाया था आप लोगों को वीडियो लेक्चर पर। जो 3 स्टेप डेफिनेशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप इज उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी 1। सेकंड आपके पास था नो प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव विद द डिपेंडेंट वेरिएबल्स अलाउड। मतलब ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अगर डेरिवेटिव लिखा हुआ है dy बाय dx, तो उसके साथ y मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठहरिए, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। हम ऐसा करते हैं, साथ साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, सॉरी वाइट बोर्ड में पहले शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। 3 स्टेप की डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशंस के लिए, और उसके बाद जो लेक्चर 2 का पार्ट 3 था उसमें मैडम ने जिक्र किया हुआ था हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ऐसे ही था? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो क्लियर है सबको? मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो बुक की चीज़ें हैं, वो जैसे उन्होंने बताया, मैं अगर क्लास में भी पढ़ाती तो मैंने भी एग्जैक्टली वही प्रोसीजर आप लोगों को देना था। तो इसलिए लेक्चर 2 का पार्ट 3 इज इम्पॉर्टेंट फॉर नोइंग दैट के हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आपके पास यहाँ पर देखें, जो सिर्फ मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि एक तो आपके पास जो डिग्री है इट शुड बी 1, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डिग्री 1 होनी चाहिए। फिर मैंने बोला था कि नो प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव विद द डिपेंडेंट वेरिएबल अलाउड, मतलब अगर लिखा हुआ है ना dy ओवर dx, इसके साथ यूँ मैं y लिख दूँ तो इट इज़ नॉट अलाउड, ये फिर नॉन होमोजीनियस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड आपके पास आ जाता है कि इफ़ एनी अदर डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट, देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी ईदर 1 और 0। उसके लिए अगर मैं यूँ लिख दूँ आपके पास कि इसको अगर मैं यूँ लिखती हूँ कि just a minute please। अगर मैंने लिखा आपके पास कि y डैश प्लस, चलें प्लस नहीं लेते, अगर मैं लिखती हूँ दिस वन, ये आपके पास 5। फर्स्ट टेल मी, आप लोग चेक कर सकते हो इस एग्जाम्पल में, द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज
ऑल्सो 1, और यहाँ पर कोई और एनी अदर एक्सपोनेंट या एनी अदर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो उसका हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहो कि मैडम ये तो राइट साइड पे कांस्टेंट है, और तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ लिख दूँगी y raised to the power 0। तो थर्ड point of the definition यही है कि if any other derivative or dependent variable present, their exponent must be either 1 और 0। ठीक होगी बात? तो ये आपके पास फिर बन जाती है लीनियर। इसी तरीके से आप लोगों ने चेक कर लेनी है डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैडम के पास भी, मैडम भी लिख लिख कर बता रही हैं। अब ये देखिए, एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस x। मुझे ज़रा बताएंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, 3 स्टेप डेफिनेशन से। नॉन लीनियर। नॉन जी लीनियर। जी, ये नॉन लीनियर। अच्छा, रीजन मुझे पता होना चाहिए, रीजन भी बताओगे आप मुझे? मैम y जो डिपेंडेंट Y वेरिएबल स्क्वायर की पावर है ना वो 2 है। अच्छा ठीक है। अब अगर मैंने लिख दिया y डैश प्लस एक्स वाई is equals to e raised to the power x into y। now अब बताएं, मैम ये भी नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर क्यों हो गया? लीनियर है। मेरे लीनियर अकॉर्डिंग ये लीनियर है, क्योंकि हाँ जी, सारे तीनों स्टेप्स इसके अंदर अगर अगर है तो देखें, इसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी आपके पास इसकी 1 है, कोई इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है कि हम कहें कि प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव है विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो अलाउड नहीं होता। एनी अदर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी प्रेजेंट नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अगर वो नज़र आएगा तो उसका एक्सपोनेंट 0 या 1 होना चाहिए। तो इट्स ओके, हमारे पास यहाँ पर अगर ये पता चल रहा है तो इसकी डिग्री, इसका हमारे पास एक्सपोनेंट 1 है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो कि टीचर ने भी वहाँ पर करवाई हैं। मींस उनके और मेरे लेक्चर में फिर किसी भी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आ सकती। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना है कि हाउ टू सॉल्व, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अभी मैं अब आपको क्वेश्चंस देना चाह रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए मटेरियल ज़रा देख लूँ, वो मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैम ये मटेरियल ना व्हाट्सएप पे काइंडली सेंड कर दिया करें, वो मीटिंग में निकलता नहीं है वहां से। हाँ जी, मुझे बताएंगे कि आपके साथ शेयर हो रहा है? यस मैम। जी मैम। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने मेरे ख्याल से उस दिन आप लोगों से थोड़ी सी बात कर दी थी इस बारे में कि आपके पास होमोजीनियस के लिए ये वाला प्रॉब्लम सेट था कि शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर होमोजीनियस एंड देन सॉल्व। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ये जो बाकी आपको अंदर 4 पेजेस नज़र आ रहे हैं, नो नीड टू डू दिस, इसको नहीं करना। इसके बाद फिर ये देखिए, मैंने एक प्रॉब्लम सेट के ऊपर लिख दिया फाइंड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसके आपने ये जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में रखने हैं। ओके,
कितने क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों ने इसके? 10 क्वेश्चन। जी 10 फर्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन आप लोगों का आज का होमवर्क भी यही है कि ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करें। और इधर देखिए ज़रा कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इसके मैंने सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि dx/dy। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ, पहले तो आप वीडियो को ज़रा, सब बच्चे ना पहले तो वीडियो को पढ़ें, वीडियो को देखें। वीडियो को देख के आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ टू राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर उसको आगे लेके उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब लीनियर बन जाती है, इट्स ओके। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो वेज में बनती है, एक आपके बनती है dy/dx की फॉर्म में, दूसरा आपके पास होता है dx/dy की फॉर्म में। पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें अकॉर्डिंग आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। उसके बाद मुझे बताना है आप लोगों ने कि क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 10 का क्या बना है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। इसको एज अ होमवर्क लीजिए। पहले तो सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? यस मैम। यस मैम। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे बात कर सकते हो आप। मैंने कहा है कि आफ्टर वॉचिंग द वीडियो you have to try to solve first 10 questions of this exercise. If you have any query तो फिर मुझसे आपने पूछना है कि मैडम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो वो फिर मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शेयर करके डिस्कस कर दूंगी। आज मैं इसलिए नहीं करूंगी, मुझे आई एम 100% श्योर कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी वीडियो को चेक नहीं किया होगा। तो दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू। ओके मैम। और कोई बच्चा एक दूसरे को सॉल्व क्वेश्चंस अभी भेजने की कोशिश ना करे। बाद में जब सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन आ जाती हैं, तब उनकी हेल्प कीजिए। अदरवाइज अभी एटलीस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे पूछिए। मैम उसमें एक फैक्टर ये था कि अगर वो लीनियर फॉर्म में नहीं आता y के फॉर्म में, हाँ 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 जी, उन्होंने इसकी फॉर्म में चेंज कर दिया था उसको। बिल्कुल किया था। तो मैम मुझे वो वाला कंसेप्ट वहां से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अच्छा काइंडली। ठीक है, ठीक हो गया। चले आए उसको देखते हैं। मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ, 1 मिनट।
हाँ जी, ये देखिए अच्छा जी, ये देखिए ज़रा आप लोगों ने अगर तो देखा है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर, तो आपको पता चल गया होगा कि ये देखें कि dy by dx देयर आर टू written forms for the express which you have to express the linear differential equations. एक आपके पास है dy by dx into p of x y is equals to q of x. ठीक है, जिन बच्चों ने अभी वीडियो नहीं देखा वो भी इसको मैं 10 मिनट का लेक्चर दे रही हूँ, जरा इसको देख लो। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल, अगर देखो कि आपके पास जो कोई लिखी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब आप नहीं एक कलेक्ट कर सकते x की टर्म्स को dx के साथ और y की टर्म्स को dy के साथ, और ना ही वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए मैंने बताया था कि बोथ x एंड y आर ऑफ द सेम ऑर्डर सॉरी डिग्री में होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। हम इसको बोलते हैं dy by dx प्लस p of x, का मतलब है p इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x अराइज हो विच इज मल्टीप्लाइड बाय y डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इज इक्वल्स टू q ऑफ x। पहले आपको बनाना पड़ेगा अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाती है देन आप कह दोगे कि दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन टर्म्स ऑफ y बोल दो क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल से उसका नाम अराइज होता है, या हम कह देंगे कि इन टर्म्स ऑफ dy by dx। ठीक है, जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी, सेकंड स्टेप आपके पास आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखा आप लोगों ने I डॉट f, और वो मैडम ने वहां पर बताया हुआ है कि कैसे आपके पास आता है। वो आपके पास होता है e रेज टू द पावर, ये आता है ये कुछ प्रोसीजर्स के बाद, इसका पूरा प्रोसीजर वहां पर दिया हुआ है, e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। एम आई राइट, जिन बच्चों ने देखा हुआ है वीडियो? यस मैम। यस मैम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर इंटीग्रल साइन ऑफ p dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये यहाँ पर ना, अगर जब आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे, आप लोग ये बात मेरी लिख लो, कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली इतना नहीं लिख सकती हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आपका पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? इफ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज करेक्ट and you multiply the integrating factor with the linear differential equation, इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, then your left side must becomes the differential of dy। कोई ना कोई डिफरेंशियल बन जाएगा। अब डिफरेंशियल को मैं ऑनलाइन में यूं बोल सकती हूँ कि वो आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा किसी प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आप लोगों के क्वेश्चन का चेक भी हो जाता है कि इफ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज करेक्ट देन योर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बिकम्स द डिफरेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y। वो आपके पास अगर मैं लिख के यहाँ पर दिखाऊं तो वो बनना चाहिए, आपके पास लेफ्ट साइड बननी चाहिए d by dx ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल y, इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है उसका सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। दिस इज द
main criteria for solving the linear differential equation and which is linear in terms of dy by dx. चलें अब दूसरी चीज देखिए, इफ आई एम रिटन के डी वाई, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर इन टर्म्स ऑफ डी एक्स, वो नॉन लीनियर कैसे आपको पता चलेगी? ऑब्वियसली यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आएगा, या माइट भी, अच्छा यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकता है, ये भी बताया हुआ है टीचर ने कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्सिस और द कांस्टेंट्स। तो माइट भी यहाँ पर आ जाए आपके पास एक्स वाई इंटू वाई, तो वो भी आपके पास नहीं चलेगा। यहाँ पर माइट भी आपके पास आ जाए लॉग ऑफ वाई, तो वो भी आपके पास नॉन लीनियर है। फिर हम उसको क्या करते हैं, अपसाइड डाउन कर देते हैं। अपसाइड डाउन कैसे करोगे? यू हैव टू राइट डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी ऑफ, इसी को सारे वेरिएबल्स को इंटरचेंज करते हैं। जो अब डिपेंडेंट वेरिएबल x है उसके अकॉर्डिंगली मैं एक लिख रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये x नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा अब y आएगा, क्यू आई आएगा जी, ये आपके पास q ऑफ y आ गया। इसके लिए आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? जब आपने लीनियर उसको लिख लिया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई। नहीं, अच्छा p के साथ ही डिनोट करेंगे इसको भी, बट मैम पी डी वाई, हाँ जी, बट हाँ जी, मैं बोलना ये चाह रही थी कि रिमेम्बर दैट कि p शुड बी अ फंक्शन ऑफ y देयर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है d बाय डी। अगर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज करेक्ट एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने गिवन नहीं बोला, गिवन तो पता नहीं किस फॉर्म में होगी, with the linear differential equation, then it must be the d by dy of integrating factor, differential of integrating factor into x, ठीक है, ये आपके पास आना चाहिए। और उसके बाद फिर हमारे पास लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात जो है वो सारी की सारी आप लोगों को समझ में आ गई भी है। अच्छा, आप देखते हैं वो वाला क्वेश्चन, आप लोगों के पास मटेरियल किसी के पास ओपन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 मुझे नोट डाउन नहीं, अच्छा चले, मेरे पास मेरे ख्याल से ये बुक पड़ी हुई है, मैं देखती हूँ। रोल नंबर 23, म्यूट द माइक। अगर आप लोगों के पास बुक ओपन है तो मुझे बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए। मैं बताता हूँ एक्स डी वाई, हाँ जी, यही वाला एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, यस मैम, आगे क्या है? इज इक्वल टू वाई डी एक्स। चलें, सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि क्या ये क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो जाएगा? टेल मी प्लीज। नो मैम। रीजन क्या है इसकी? मैम ये डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे बता दीजिए, कैन यू सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? उसी में भी यही होगा, डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा तो dy बाय dx में नहीं लिख सकेंगे हम। ऐसा नहीं होगा, इसको आप होमोजेनियस से भी सॉल्व कर सकते हो बाय हैंड करके, जरा देखिएगा।
मुझे जरा क्वेश्चन दोबारा देखें जरा, ये आपके पास क्वेश्चन चेक करके बताएं, यही है क्वेश्चन? लेफ्ट साइड चेक करो जी। जी मैम यही है। x dy plus y dx is equals to y dx। मैम y dy है। हाँ जी, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। ऑन द राइट साइड। जी मैम। सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल से ये फिर नहीं होगा, बट इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस। चलें अब इसको, लेकिन अभी हम तो काम कर रहे हैं लीनियर पे, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, हमने इसको लीनियर बनाना है इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस y over x minus y। जी हमारा जो डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर की बात है, इसकी आपके पास डिग्री भी 1 है और बाकी सारा कुछ भी हमारे पास फुलफिल कर रहा है, तो लीनियर तो ये है। बट क्या मुझे बता सकते हो कि इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं राइट साइड को? कैन यू राइट इट एज माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 1? नो मैम, रेसिप्रोकल लेंगे जी। इसको हम यू कैन नॉट सॉल्व, दिस इज नॉट सॉल्वेबल विद द हेल्प ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब है कि दिस इज, इसको अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल लेना है, इसका अपसाइड डाउन कर दीजिए और लिखेंगे डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ओवर माइनस वाई, और यू हैव टू सॉल्व इट, इसको लिख दोगे माइनस एक्स बाय वाई प्लस 1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिखो तो ये आपके पास आ जाता है डी एक्स बाय डी वाई प्लस 1 over y into x is equals to 1। तो दिस इज, जी ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी एक्स बाय डी वाई। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इफ़ द इक्वेशन इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, तो वो आपके पास किस फॉर्म में होनी चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई में हो, वो कांस्टेंट भी हो सकती है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये लीनियर है इन टर्म्स ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। जी वो बच्ची किधर है जो मुझसे पूछ रही थी, अब क्लियर हो गई है ये बात? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पर P क्या है, मुझे P बताएंगे। इसको अब हमने सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 1 को। P आपके पास आ जाएगा 1 बाय वाई जी, और Q आपके पास क्या आ जाएगा 1। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करना है, e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y इंटू डी वाई आ गया। चले मुझे जरा इंटीग्रल बताएं इसका, इसको सॉल्व करो आप लोग बाय हैंड। e पावर ln y जी, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, y जी 5। आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y आ गया। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई, मल्टीप्लाई कर देंगे मैम जी मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, यही मसला है,
y को मैम गिवन इक्वेशन को नहीं मल्टीप्लाई करना, जिसको आपने लीनियर बनाया है ना उसको Equation 1 को। मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 1 को। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ उसके साथ, तो ये देखिए y dx बाई dy प्लस y के साथ मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू y। तो मैंने बताया था दिस इज ऑल्सो द चेक ऑफ योर क्वेश्चन कि आपके पास लेफ्ट साइड मस्ट बिकम्स द डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो देख लो, इसको मैं लिख सकती हूँ d बाय dy ऑफ x into y. x इंटू वाई या y इंटू एक्स। और इसको जरा क्रॉस चेक भी करें, इसको जरा क्रॉस चेक करो, यही आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लुक dx by dy प्लस x एज इट इज, dy by dy विल बी 1। तो ये आपके पास बिल्कुल ठीक हो गया। बात समझ में आ गई है ये? यस मैम। यस मैम। आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप फिर क्या था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो? हाँ, उसके बाद Integral है। जी इंटीग्रल ले ले। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर वैसे इंटीग्रल नहीं लेती, मेरा तरीका थोड़ा सा यूं था कि मैं पहले इसको लिख देती हूँ d ऑफ y ओवर x इज इक्वल्स टू y dx। बात एक ही है, लेकिन कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इस तरह लिख के फिर मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रल ले लेती हूँ। ये जो है ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाता है, ये आपके पास आ जाता है y x इज इक्वल्स टू, अब ये आपके पास y, सॉरी इधर dy आना है आपके पास, नॉट द dx, ये dy है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, y स्क्वायर Divided by 2. 2, डोंट फॉरगेट टू राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाता है y ऑफ x माइनस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू c। अच्छा, ये बल्कि में भी इसी तरह की है मैम। हाँ जी, इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये आपके पास बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करूँ, मैं क्या करूँगी कि मैं डिवाइड कर दूँगी y से ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा y बाई 2 प्लस c इंटू y माइनस 1, यूं करके लिख दीजिए, या c ओवर y लिख दीजिए, इट्स अप टू यू। तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आपने अपसाइड डाउन करना होता है। ठीक है, यस मैम। अब बात क्लियर हो गई है अच्छे से? मैंने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पे। यस मैम। चले, बस ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जितने क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों को दिए हैं इन सबको सॉल्व करें। हमारा लीनियर का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इसके साथ हम लोगों ने करनी है। मैडम ने बर्नौली का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? नो मैम। No man. नो मैम। चलें, ठीक हो गया। वो फिर मैं ज़रा चेक कर लूँगी कि आपको देना है या नहीं देना है, क्या है उसमें। अदरवाइज़ आप लोगों ने एक काम करना है कि अभी के लिए सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर कंसंट्रेट करेंगे। ओके मैम। मैम। और कोई बात इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अपने सामने जब रखते हो ना, तो पहले मेथड पर ना जाया करें, पहले उसको चेक किया करें कि क्या आप लोग उसको किसी और प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है।
ओके मैम। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि आप लोग उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। आप लोग उसके साथ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, किसी भी तरीके से उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यस मैम। तो आज का लेक्चर हमारे पास यही लेक्चर था, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी इन इट, मुझे प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा। और हसीब, आपने मुझे वो क्वेश्चन ज़रूर भेज देना है, ठीक है, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ। यस मैम। मैम क्वेश्चन 4 तो सॉल्व हो गया है, होमोजेनियस इक्वेशंस वाला। चलिए मुझे सेंड कर लेने दें, अदरवाइज फिर डिस्कस कर लीजिएगा। ओके मैम। और कोई बात पूछनी है? नो मैम। चले ठीक है, बस इतना ही काम है हमारा आज, लीनियर पर ही है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो। ओके मैम। चलिए, थैंक यू सो मच।